बड़े मदरसे में गए बगदाद में इल्म हासिल करने के लिए, और ये रिवायत बहजतुल असरार में मौजूद है। इसके रावी जनाब अबू सईद है। जनाब अबू सईद कहते हैं हम मदरसे में तालीम हासिल करते थे। 3 दोस्त थे, एक खुद जनाब अबू सईद, उनके दूसरे दोस्त है जिसका नाम इब्ने सका है, और तीसरे दोस्त कौन है? वलियों के सरदार अब्दुल कादिर जिलानी है। तीनों साथ में मदरसा पढ़ रहे हैं, हम जमात है। एक मरतबा इन तीनों ने बगदाद में अपने मदरसे में रहकर एक खबर सुनी कि बगदाद की पहाड़ियों पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग आए हैं, एक आलिम दीन आए हैं, एक अल्लाह वाले आए हैं। वो अल्लाह वाले की करामत ये है कि वो पल में कहीं पर भी चले जाते हैं, अचानक नजरों के सामने से ओझल हो जाते हैं। बड़े साहिब करामत है, आलिम दीन है, बहुत जय्यद और बहुत पहुंची हुई शख्सियत है। तीनों ने जब ये बात सुनी, मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म है, जनाब अबू सईद कहते हैं हमने आपस में मशवरा किया, चलो उनकी बारगाह में जाते हैं, जिनका नाम हजरत सैयद मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह था। तीनों ने मशवरा किया, चलो उनसे मुलाकात करने के लिए जाते हैं। जब तीनों आने लगे बुजुर्ग की बारगाह में, तो जो इब्ने सका था ना, वो बहुत अपने आप को माहिर समझता था इल्म के मामले में। होता है ना, कुछ लोगों को आता जाता कुछ नहीं, और कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े इल्म वाले हैं, हम तो अल्लामा बने बैठे हैं। जिसको अल्लामा का आइन नहीं पता वो अपने आप को अल्लामा कहता है, जिसे अल्लामा की तारीफ नहीं मालूम आज वो भी अपने आप को अल्लामा समझने लगता है। बहर के ये जो इब्ने सका है वो भी इसी तरह का जहनियत रखने वाला, अपने आप को बहुत माहिर समझता था, अपनी जमात का सबसे आला नंबर हासिल करने वाला था। जब रास्ते से तीनों दोस्त चलने लगे तो इब्ने सका ने कहा चलो जाते उनकी बारगाह में, उनके पास जाते हैं, और जाने के बाद मैं उनसे ऐसे सवाल करूंगा कि वो जो जनाब मोहम्मद गौस है ना, वो मेरे सवालों के जवाब दे ही नहीं पाएंगे। ऐसे सवाल करूंगा कि वो जवाब ही नहीं देंगे। जनाब अबू सईद कहते मैंने कहा कि मैं भी सवाल करूंगा, देखता हूँ वो क्या जवाब देते हैं। दोनों की बातों में फर्क है। इब्ने सका ने कहा कि ऐसे सवाल करूंगा कि जवाब ही नहीं देंगे, और अबू सईद ने कहा कि ऐसे सवाल करूंगा, देखता हूँ क्या जवाब देते हैं। यानी इनका जो तंज है वो थोड़ा निचले दर्जे का, और इब्ने सका का तंज ऊपर के दर्जे का। होता ना, आज भी कुछ लोग आते हमारे पास, खुद से आते हैं जबरदस्ती, चलो देखते हैं, ऐसे सवाल करेंगे ना हजरत जवाब ही नहीं दे पाएंगे, हम तो बहुत बड़े मदरसे से आए हैं। हालांकि बाद में मालूम करो तो पता चलता है कहीं से नहीं, 2 कोड़ी के पीर के पास बैठ करके और अपने आप को अल्लामा समझने लगे। ऐसे लोग आते हैं, आते चलो देखते हजरत क्या जवाब देंगे, चलो देखते ऐसे सवाल करूंगा जवाब ही नहीं दे पाएंगे। आते ऐसे लोग। तो ये इब्ने सका भी इसी किस्म का था, आया जवाब ही नहीं देंगे, और जनाब अबू सईद ने कहा ऐसे सवाल करूंगा, देखता हूँ क्या जवाब देते। कहते हम दोनों ने ये बातें की, हमारे साथ अब्दुल कादिर जिलानी भी थे। हमने उनसे पूछा आप क्या करोगे? तो अल्लाह अकबर, अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम दस्तगीर ने दौरे तालिब इल्मी में फरमाया मैं तो बस हजरत की जियारत की नीयत से जा रहा हूँ, मैं तो बस उनके चेहरे की जियारत करना चाहता हूँ, मैं तो बस फैज लेने के लिए जा रहा हूँ। तीनों ने बातें की आपस में। जब पहुंचे हजरत सैयद मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, जनाब अबू सईद कहते जैसे हम तीनों पहुंचे तो हजरत ने जलाल की निगाह से इब्ने सका की तरफ देखा, और देखकर फरमाया बदबख्त तू मुझसे सवाल करना चाहता है, सुन तेरे ये सवाल है और उनके जवाब मेरे पास मौजूद है। अभी उसने सवाल बताए नहीं, और जनाब मोहम्मद गौस ने सवाल भी बता दिए, जवाब भी बता दिए। और उसके बाद जनाब मोहम्मद गौस ने फरमाया कि वो बदबख्त तू ये कह रहा था मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, तू ये बात सोच रहा था, जब तूने इस तरह की बेअदबी की और गुस्ताखी की, उसके बाद से अब तेरे जिस्म से मुझे कुफ्र की बू आ रही है, तेरे जिस्म से कुफ्र की बू महसूस हो रही है। फिर जनाब अबू सईद कहते उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि तूने ये सवाल किया कि देखता हूँ कैसे जवाब देते और क्या जवाब देते हैं, तूने ये सोच कर के आया, सुन तेरे ये सवाल है और उनके जवाब ये मेरे पास मौजूद है। उसके बाद उन्होंने कहा तेरे इन सवालों की वजह से और बेअदबी की वजह से मैं देख रहा हूँ कि तू इल्म तो हासिल करेगा मगर दुनियादार होकर के रह जाएगा, दीन से तुझे कोई नफा हासिल नहीं होगा। जनाब अबू सईद कहते उसके बाद उन्होंने हमारे तीसरे साथी अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ नजर करम फरमाई और मोहब्बत से अपने करीब बिठाया और बुला करके कहा शहजादे तुमने अदब की बात कही,
तुमने मोहब्बत की बात कही और इस मोहब्बत की बुनियाद पर मेरी निगाहें देख रही है। एक वक्त हुआ आएगा जब ये इब्ने सका कुफ्र में मुब्तला हो जाएगा, ये अबू सईद दुनियादार बनकर रह जाएगा, लेकिन तुम्हारे अदब की वजह से मैं देख रहा हूँ एक वक्त हुआ आएगा जब तुम बगदाद के मिंबर पर खड़े होंगे और ऐलान करेंगे मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो दुनिया का हर वली तुम्हारी ताजीम में गर्दन झुका लेगा। जिंदाबाद। उन्होंने कहा था कि मैं देख रहा हूँ, मेरी निगाहें देख रही है कि तुम बगदाद के मिंबर पर खड़े होकर एक दिन ये ऐलान करोगे कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो दुनिया में जितने वली है वो भी, जो वली अपनी माँ के शिकम में होंगे वो भी, जो वली आलम अरवाह में होंगे वो भी, जो वली अपने मज़ारात में होंगे वो भी, दुनिया के सारे औलिया अपनी गर्दन को तुम्हारी ताज़ीम में झुका देंगे। और फिर दुनिया ने देखा, वो वक्त आया, जनाब अबू सईद कहते हैं कि इब्ने सका ने बहुत इल्म हासिल किया, इतना बड़ा आलिम बना कि मुसलमानों के अंदर मुनाजिर की हैसियत से पूरी दुनिया में पहचाना गया। वो यहूदियों से और नसरानियों से मुनाजरे करता था, यहूदियों और नसरानियों को मुनाजरे में हराया करता था। और रूम के बादशाह ने, जो नसरानी था, उसने एक मरतबा इब्ने सका को दावत दी कि हमारे इलाके में आकर के मुनाजरा करके बताए। इब्ने सका पहुंचा वहां पर बादशाह के दरबार में, और उसने उसके दरबार में भी ईसाइयों को हराया और यहूदियों को हराया, इस्लाम का बोलबाला हुआ। तो उस बादशाह ने इब्ने सका से कहा, ओए इब्ने सका, तू बहुत बड़ा मुनाजिर है, चंद दिनों के लिए हमारे महल में मेहमान बन जा। इब्ने सका उसके महल में रुक गया। अचानक उसकी नजर बादशाह की बेटी पर पड़ी, उसके हुस्न का दीवाना हो गया, उसके हुस्न में गिरफ्तार हुआ। इब्ने सका ने बादशाह से कहा, ओ बादशाह, मैं तेरी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। बादशाह ने सोचा मौका अच्छा है, उसने कहा अगर निकाह करना है तो पहली शर्त यह है तुझे इस्लाम छोड़ना पड़ेगा और हमारा मजहब इख्तियार करना पड़ेगा। फिर दुनिया ने मंजर देखा कि चूंकि बचपन ही में एक आलिम की और एक वली की बेअदबी की है, उसकी बुनियाद पर उसने एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर के अपना दीन और अपना मजहब छोड़ दिया और नसरानी बन गया, और उसे ईसाइयों के अंदर ही मौत आई और कुफ्र की मौत वो मरा और कुफ्र की हालत में दुनिया से गया। यहाँ पर रुककर ये बात जरूर कहूंगा, सूफिया ने फरमाया कि आलिम की बेअदबी और आलिम की गुस्ताखी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। आलिम की बेअदबी से बचे। आज हम मुंह उठाकर जो चाहते बोल देते, अरे ये मौलाना लोगों को क्या पता, अरे ये हजरत लोगों को क्या मालूम। मेरे भाई, जो तुम्हें नहीं मालूम वो इन उलमा को मालूम है, इसलिए कि तुमने दुनिया की किताबें पढ़ी है और उन्होंने अल्लाह की किताब कुरान पाक पढ़ा है। जो आप नहीं जानते वो उलमा जानते हैं। बेअदबी से बचिए। सूफिया फरमाते जो किसी आलिम की बेअदबी करता है, आलिम की गुस्ताखी करता है, अल्लाह ताला उसकी नस्लों में 10 नस्लों तक किसी आलिम को पैदा नहीं फरमाता, उसकी 10 नस्लों से इल्म उठा लिया जाता है। बचिए इस चीज से। इब्ने सका ने आलिम की बेअदबी की ईमान छीन लिया गया। जनाब अबू सईद कहते मैंने भी खूब इल्म हासिल किया, बहुत पढ़ा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि सुल्तान नूरुद्दीन के दरबार में जब पहुंचा तो सुल्तान नूरुद्दीन ने मुझे अपना वजीर खजाना बना दिया, खजांची बना दिया, गोया कि अपनी सल्तनत का। कहते उसके बाद मेरी पूरी जिंदगी माल और दौलत के दरमियान रही, इल्म से मैं कोई फायदा हासिल नहीं कर सका, इसलिए कि अल्लाह के वली की एक आलिम की बेअदबी की। और उसके बाद जनाब अबू सईद कहते हैं फिर हमने वो खबर भी सुनी कि हमारे साथी अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ने वो मुकाम अता फरमाया कि उन्होंने मिंबर पर चढ़कर ऐलान किया कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो कहते जनाब अबू सईद मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो औलिया हमारे सामने मौजूद थे, बाज़ाब्ता उन्होंने भी अपनी आंखों को बंद किया, अपनी गर्दन झुकाई और कहा हाँ हाँ आपका कदम हमारी गर्दनों पर मौजूद है।
जनाब अबू सईद कहते हमने अपनी आंखों से देखा और ये वही वक्त था जब मेरे बड़े पीर ने ऐलान किया कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर मौजूद है। तो उस वक्त खुरासान की वादियों में, खुरासान के पहाड़ों पर एक इबादत करने वाला आबिद और जाहिद, अल्लाह का महबूब बंदा इबादत कर रहा था। जब अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद की जमीन से ऐलान किया कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो उन्होंने खुरासान से पुकार कर कहा था, या शेख अब्दुल कादिर, आपका कदम सिर्फ हमारी गर्दन पर नहीं बल्कि हमारी आंखों पर भी, हमारे सरों पर भी है। और उस वली को दुनिया मोइनुद्दीन हसन गरीब नवाज के नाम से याद करती है। मेरे ख्वाजा ने कहा था, गोया कि उसको मैं यूं कहूं, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौ से आज।